दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों महाकुंभ का जो मेला है वह चल रहा है। वहां पर दुनिया के कोने से साधु एकत्रित हुए हैं। दोस्तों ये हिंदू धर्म के आस्था का प्रतीक और हिंदू धर्म के लोग माँ गंगा का स्नान करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह की। दोस्तों जो आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह हैं वह उस मेला में, जब कुंभ मेला में आते हैं तो आने के बाद एक पत्रकार अचानक उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं। दोस्तों जब पत्रकार महोदय उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बोलने का ह्यूमर काफ़ी अच्छा है और आप अच्छा बोलते हैं। तो वह बोल देते हैं कि मैंने आईआईटी की है बॉम्बे से। दोस्तों एरोस्पेस में आईआईटी करने के बाद उनका बाबा बनना जब पत्रकार महोदय सुनते हैं तो सुनकर चौंक जाते हैं। दोस्तों आज फिर वो अपने आप में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वह जूना अखाड़ा में सम्मिलित होते हैं और जूना अखाड़ा में सम्मिलित होने के बाद आज जूना अखाड़ा के कुछ संतों द्वारा उन्हें उस अखाड़ा से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और जब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और रास्ता दिखाने का जो कारण होता है वह कारण उनके द्वारा अपने गुरु के ही लिए अपशब्दों का प्रयोग करना। दोस्तों माता पिता के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना। दोस्तों आप कितने भी बड़े वायरल बाबा हो जाओ मगर गुरु गुरु होता है जो आपको उस रास्ता पर चला सकता है। दोस्तों पता नहीं वह आप जैसे कितने शिष्यों को उसने उस रास्ते पर चलाया होगा, आपको वैराग्य का ज्ञान दिया होगा। मगर दोस्तों मेरा ये मानना है, मेरा किसी पर हस्तक्षेप करना नहीं है। कहीं ना कहीं जो ये बाबा हैं, क्या ये फैन फॉलोइंग का, फॉलोवर्स का चक्कर तो नहीं है? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश से एक हर्षा रचारिया जी का नाम सामने आता है, उन्हें पहले साध्वी बोलकर ट्रोल किया जाता है और जब फैन फॉलोइंग उनकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, जहां इंस्टाग्राम में अकाउंट पर 5 लाख फॉलोवर्स होते हैं, वहां से उनके लगभग 2 मिलियन फॉलोवर्स हो जाते हैं। जब 2 मिलियन फॉलोवर्स हो जाते हैं उसके बाद वो कहती हैं कि मैं अपने धर्म से आस्था रखती हूँ, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, न मैं कोई साध्वी जीवन जीना चाहती हूँ, मेरा सिर्फ इस धर्म के प्रति आस्था है, इसलिए मैं कुंभ मेला आई हूँ। मगर दोस्तों उनकी जो वेशभूषा थी उससे तो लगता था कि ये साध्वी जी हैं, क्योंकि उस रथ पर उनका बैठकर जिस तरह माथे पर चंदन लगाए हुए, तिलक लगाए हुए, दोस्तों हर इंसान चंदन और तिलक लगा सकता है, उसके साथ साथ उस गेरुई रंग के कपड़े पहने हुए, तो वो कहीं ना कहीं दर्शक जो भी होते हैं, वहाँ की जो श्रद्धालु होते हैं, उनकी नज़र में हर्षा रचारिया जी साध्वी लगती हैं। दोस्तों हमारा जो मेन मुद्दा है, वो मेन बात है, वह आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह। दोस्तों आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जिस दिन से उसमें आते हैं और जो मीडिया के लोग हैं और यूट्यूबर्स हैं, उन्हें पता लगता है कि ये बंदा जो अभय सिंह नाम के एक बाबा जी हैं, उन्होंने आईआईटी की है एरोस्पेस से। और तब से ही उनके पास में मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, यूट्यूबर्स अपने फैन सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के चक्कर में, दोस्तों उन बाबा के पास एक लंबी लाइन लगाने लगे। जब लंबी लाइन लगाने लगे और बाबाओं से बार बार पूछने लगे, तो यह कहीं ना कहीं जूना अखाड़ा के जो महंत होते हैं वह और बाबाओं के द्वारा कहीं ना कहीं ज़्यादा, जो बाबा दोस्तों अभय सिंह हैं उनके द्वारा गुरु के लिए ऐसे शब्द, माता पिता के लिए ऐसे शब्द बोले गए, वो कहीं ना कहीं जूना अखाड़ा के जो बड़े सदस्य हैं और उनका कहना है, जो महामंडलेश्वर व अन्य हैं, वो कहना है कि ऐसे शब्द अशोभनीय है और ये शब्द शोभा नहीं देते। दोस्तों जब बात करते हैं तो इस समय महाकुंभ में बाबाओं की एक तरीका से धूम मची हुई है। बाबा जिस तरफ देखो उधर बाबा ही बाबा दिखाई देते हैं, मगर वो बाबाओं का आस्था का प्रतीक है। मैं बाबा का बहुत सम्मान करता हूँ, आप भी सम्मान करते होंगे। मगर दोस्तों बात अभय सिंह जो है, जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपको जूना अखाड़ा से क्यों निकाल दिया जाता है, तो वो कहते हैं कि जो
अखाड़ा के महामंडलेश्वर व अन्य जो साधु संत होते हैं उनकी जो फैन फॉलोइंग होती है वो कहीं ना कहीं मेरे सामने कम पड़ जाती है। जब फैन फॉलोइंग उनकी कम पड़ जाती है और मेरी फैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, अब मैं मान सकता हूँ कि एक बाबा जो आईआईटी करने के बाद बाबा एक युवा अवस्था में बाबा बना व्यक्ति ही उसकी फैन फॉलोइंग अपने आप में लोग जानते हैं और जानना चाहते हैं कि ये बाबा क्यों बने। दोस्तों कुछ तो कारण रहे होंगे इनके जीवन के, इसलिए ये बाबा बने। इसलिए कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया और दोस्तों मीडिया के लोगों द्वारा उन्हें इंटरव्यू लेना, ये उनका कहना है कि जो अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं उन लोगों को ये देखा नहीं गया। दोस्तों इस बात से नाराज हैं वो लोग कहीं ना कहीं, और जो महामंडलेश्वर लोग हैं उनका कहना है कि जो अखाड़े की परंपरा है उस परंपरा को कहीं ना कहीं आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने तोड़ने का काम किया है, क्योंकि अपने गुरु के बारे में ऐसे अपशब्द उन्हें बोलना अशोभनीय है। ऐसे शब्द माता पिता के बारे में नहीं बोल सकते, गुरु के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। साधु एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है और वह हर व्यक्ति जो उनसे मिलते हैं सिंपल साधारण जीवन जीने वाले उन्हें एक सच्चा रास्ता और भगवान के प्रति आस्था रखने वालों को बताता है। मगर इन बाबाओं का जो अपशब्दों का प्रयोग था वो कहीं ना कहीं जो जूना अखाड़ा के एक बाबा जी होते हैं उनका नाम होता है सोमेश्वर महंत करड़पुरी। सोमेश्वर महंत करड़पुरी ने इन बाबा को ढोंगी तक करार दिया। ये मवाली है, ये नशेड़ी है और ये ढोंगी है। बाबा ने कहा कि एक आईआईटी वाला बाबा अभय सिंह एक नशेड़ी और ढोंगी और मवाली है। दोस्तों जब मवाली और उन्हें नशेड़ी कहा जाता है तो कहीं ना कहीं उनका और अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों वह एक कोई साधु नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ मवाली है। यह बात उस अखाड़ा के जो महंत होते हैं जूना अखाड़ा के वह कहते हैं, सोमेश्वर महंत करड़पुरी यह बात। और एक महंत जो होते हैं उनका नाम होता है हरिगिरी जी महाराज। हरिगिरी जी महाराज कहते हैं कि अनुशासन समिति जो है उन्होंने अनुशासनहीनता करने पर बाबा अभय सिंह को निष्कासित कर दिया है। क्योंकि दोस्तों बाबा जो अभय सिंह हैं उनके पास जब मीडिया के लोग और यूट्यूबर्स जाते हैं तो बाबा को पूछते हैं कि आपके क्या कारण रहे, तो वो स्पष्ट तरीका से कहीं ना कहीं जब ज़्यादा लोग सामने होते हैं तो और निकल जाते हैं ऐसे शब्द, तो इस पर उनका अनुशासन समिति जो होती है उन्हें अखाड़े से निष्कासित कर देती है। दोस्तों जब अखाड़े से उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है तो बाबा कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाते हैं, जो उस अखाड़े के महंत होते हैं उनके ऊपर बोलते हैं कि मेरी फैन फॉलोइंग जो है कहीं ना कहीं इन बाबाओं के आगे काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी थी। दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह के लगभग सोशल मीडिया की बात करें तो इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। उन्हें दोस्तों कुंभ मेला से पहले कोई व्यक्ति नहीं जानता था, मेरा मानना है जो आम नागरिक है। मगर जब से उनकी वीडियो वायरल होती है तो नौजवान, छात्र और दोस्तों उसके साथ साथ हर घर गृहस्थी जीने वाला व्यक्ति जानना चाहता है कि इकलौता लड़का अभय सिंह जो जिसके पिता एडवोकेट होते हैं वह आईआईटी एरोस्पेस में करने के बाद 36 लाख का पैकेज छोड़कर बाबा क्यों बन जाता है। दोस्तों हर व्यक्ति के मन में यही सवाल होता है। तो बाबा बता भी देते हैं, गर्लफ्रेंड को अपनी को ये बोल देते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। वो अपने परिवार के लिए बहुत सारे अपशब्द बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे परिवार में मैंने जो बचपन में देखा उससे ही मेरा मन कहीं ना कहीं शादी के लिए भी हट गया। दोस्तों जूना अखाड़ा की बात करें तो जूना अखाड़ा के जो संत हैं दोस्तों, एक जो कौशलगिरी जी महाराज वह भी अपने आप में चर्चा में रहे थे। एक दूसरे संत थे जो दोस्तों
भदोही जिले की लड़की थी, वो उसके साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तो वह भी अपने आप में चर्चा में रहे थे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आईआईटी वाले बाबा हैं वह दूसरे संतों पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि मेरी फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ जाने के कारण यह लोग मुझसे जलने लगे और मुझे अखाड़े से बाहर निकाल दिया। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों के पास इसे शेयर करें। दोस्तों उस जूना अखाड़ा के महंत जो होते हैं सोमेश्वर करणपुरी जी, वह तो अभय सिंह को कहीं ना कहीं एक मवाली भी बता देते हैं। एक संत ही संत के बारे में जान सकता है, क्योंकि वो दोनों लोग पास पास रहते हैं। और ये भी वो बता देते हैं कि मवाली है, आवारा है, कोई साधु या संत नहीं है। संत संत का मतलब ही अपने आप में कहीं ना कहीं शांत होता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर राय दें। धन्यवाद।